नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और जो मैंने लास्ट डे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस कराए थे, जो बेसिक्स मैंने समझाया था और उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने। तो उसी से रिलेटेड आज उससे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लेके आए, थोड़ा टफ भी है। जो प्रीवियस ईयर की सीजीएल वगैरह में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने आज लिया हुआ है। तो आज आप इन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपने पहले बेसिक्स को नहीं देखा हुआ है तो पहले इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, पहले आप उसको जाके देखिए, ताकि आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा और आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ टेबल 350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। देखिए, कह रहा है कि एक क्वेश्चन को अगर एक टेबल को हम क्या करते हैं 350 में कि की जगह पे अगर 400 में बेचते हैं, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350। अच्छा, 400 की जगह पे अगर हम 300 में बेचते हैं तो क्या होता है कि जो लॉस परसेंट है वो पहले से क्या होता है 5% ज़्यादा हो जाता है। तो आपको उसका क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। देखिए, पहले तो क्या बेच रहे थे हम 400 में, अब कितना बेच रहे हैं 350 में। तो अंतर कितने का आ गया, 50 रुपीज़ का आ गया। कितने का अंतर आ गया, 50 रुपीज़ का। लेकिन ये 50 रुपीज़ किसके इक्वल है, 5% के इक्वल है ना, 5% के इक्वल है। तो मैं इसको अगर उल्टा करके बोलूँ कि जो 5% है वो 5% की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 रुपीज़ दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 रुपीज़ दे रखा है। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 5 से 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 1000 हो गया, ऑप्शन सी। आई होप आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 95% है। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 95%। अगर मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस अपना कितना है 100% अपनी, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस 95 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ से देख लीजिए। तो प्रॉफिट तो 5 रुपीज़ का हो गया। तो ये पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 100। और कल मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में CP। तो CP कितना हो गया आपका 95 हो गया। तो CP कितना हो जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 में आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो 19 में डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये डी हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस इज 171। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। देखिए, मैंने इससे पहले जब परसेंटेज वाला टॉपिक कराया था तब भी मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 2 डिस्काउंट दिया हुआ है तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, A+B माइनस A इंटू में B अपॉन में 100। ये बताया था कि अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल्स का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने के बाद कितना हो रहा है, 171। तो मार्क प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है। तो 10% और 5% दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस का 5 माइनस 10 इंटू में 5 अपॉन का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 5+2 कितने, सॉरी 5+10 15 और माइनस का 2 कितना हो गया, 13%। मतलब टोटल ओवरऑल जो डिस्काउंट हो गया वो कितने का मिल गया उसको, 13% का डिस्काउंट मिल गया। तो 13% का डिस्काउंट देने के बाद मतलब मान लीजिए कि कोई जो चीज़ है, कोई आर्टिकल है वो 100 रुपीज़ का होगा तो 13 रुपीज़ को का डिस्काउंट मिल गया। तो बेचा होगा कितने उसमें, 87 में बेचा होगा, 87। तो मेरे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस हो गया कितना होगा, 87। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसकी कितना दिया हुआ है, 171। तो इसका वैल्यू निकालने के 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 171 अपॉन में 87। ठीक है, ये तो 1 की वैल्यू हो गया। लेकिन जो मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो क्या निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू देख लेते हैं कितना है। तो ये 100 हो गया। तो
100% की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप में, तो क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 इंटू में कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ ना गलती हो गई, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, 10 + 5 15 होगा, मैंने यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यही गलती है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। देखिए एक्चुअल में ये यहाँ पे क्या होगा, 10 + 15, 15 माइनस का 15 माइनस का कितना हो जाएगा 0.5, तो कितना हो जाएगा 14.5 आएगा ना यहाँ पे, तो ये चीज़ें गलती होगी, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14.5, 14.5 आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिर रब करनी पड़ जाएंगी, एक मिनट, चलिए देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, कि देखिए तो ये ओवरऑल जो डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया 14.5 का हो गया, मतलब कोई भी चीज़ अगर 100 रुपीज़ का रहा होगा तो 14.5 का उसको क्या मिल गया होगा, छूट मिल गया होगा, तो जब 14.5 का उसको छूट मिलेगा तो ये बेचा जाएगा कितने में, देखिए 14, ये हो गया 15 और ये हो गया सॉरी यहाँ पे ना प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, तो फिर प्लस आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15.5 हो जाएगा, 15.5 का हो जाएगा तो ये 15.5 का छूट मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 84.5 के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक कर लीजिएगा इस फॉर्मूले में, a+b इंटू अपॉन में 100 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 84.5। अब इस क्वेश्चन में 84.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 171 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 171 अपॉन में 84.5 क्या आ जाएगा 84.5 का, लेकिन मुझे तो निकालना है क्या 100% का, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करने पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, अगर यहाँ से आप 0 हटा दीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कितने टाइम से, देखिए 5 से अगर इसको कैंसिल कराते तो ये कितने टाइम से हो जाएगा 19 से कटाते हैं, तो 19 से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 45 टाइम्स में, फिर ये 19 से ये 9 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 200 टाइम्स में, तो इसका जो मार्केट प्राइस हो गया कितना हो गया 200, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 300, कितना में बेचा जाता है 300 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड इट बी सोल्ड फॉर 235 द लॉस परसेंटेज वुड हैव बीन। एक जो आर्टिकल्स है कोई वस्तु है उसको 300 में बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ होता है, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लूँगा, अगर उसी वस्तु को 235 रुपये में बेचा जाता तो कितना % का हानि होता है ये निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कल ही मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 से ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स से 5 टाइम्स में, ठीक है, और 2 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स में, सॉरी ये 50 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया देखिए ये हो गया आपका 250, कितना हो गया 250, ये 250 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, लेकिन अब वो बेच कितना रहा है 235 में, तो देखिए आप यहाँ पे 250 रुपये का खरीदा था और 235 में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो गया 15 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट पूछा गया शायद क्वेश्चन में, तो लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस इंटू में 100 अपॉन का सीपी, कल मैंने आपको बताया था सीपी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स में कट गया, और ये कितने टाइम्स में कट गया 4 टाइम्स में, ठीक है, ये 5 2 10 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया फिर से, और 2 से ये 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 3 2 6, तो इसका 6% इज द राइट आंसर, कि ये 6% का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अ रिटेलर परचेज्ड रेडियो सेट्स एट द रेट ऑफ 450 ईच फ्रॉम अ होलसेलर, ही रेज द प्राइस बाय 30% एंड ही देन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ईच सेट, हिज प्रॉफिट परसेंट विल बी। देखिए उसने क्या किया है कि एक रिटेलर जो है ना एक रेडियो सेट खरीदता है 400 में ईच, वो क्या करता है कि जो जितने में खरीदा उससे 30% क्या करता है रेज करके मार्केट प्राइस लगा देता है, और उसके बाद 8% का डिस्काउंट दे देता है, तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया। सिंपल सी बात समझिए, उसने 400 में तो खरीदा था, लेकिन उसने क्या किया 30% को इंक्रीज कर दिया। अगर मान लीजिए कि 100 रुपीज़ में खरीदा हुआ 30% इंक्रीज करके बेचेगा, तो मतलब लिखेगा कितना लिखेगा 130, एक्चुअल में ये इसने यहाँ पे कितने में खरीदा है 400 में, तो 400 का 130% कितना हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 00 से 00 कैसे 13 4 52 कितना हो जाएगा 520 रुपये। तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना हो गया 520 रुपये हो गया। कितना हो गया 520 रुपये हो गया। लेकिन इस 520 रुपये में वो बेचता नहीं, क्या करता है उसके बाद 8% का ये डिस्काउंट दे देता है। मतलब कोई भी चीज़ 100 रुपये का होगा तो 8 रुपये कम करके बेचेगा। तो मतलब इसका कितना होगा 92% निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे 92%। देख लेते हैं 92% क्या है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ तो ही प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। एक्चुअल में यहाँ पे से हम निकाल लेंगे क्या, अब यहाँ से कैंसिल आउट करा लें या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 4 7 8 और ये नीचे 10 है तो पॉइंट का 4 आ जाएगा। तो देखिए ये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। ये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 400 और सेलिंग प्राइस कितना है 478.4। तो कितना हो गया 78.4 का क्या हो गया उसको बेनिफिट हो गया। 78.4 का उसको बेनिफिट हो गया। तो ये तो हो गया उसका क्या, ये हो गया उसका प्रॉफिट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन का क्या हो जाएगा, अपॉन का सीपी कितना है आपका 400। तो 400 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 19.6 हो जाएगा। तो आपका डी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आई होप आपने ये भी समझ लिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स अ प्राइस टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर ₹1 इंस्टेड ऑफ ₹1.25। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शंस इन प्राइस। देखिए पहले क्या होता था कि 3 एप्पल 1.25 रुपीज़ में खरीदा जाता था, लेकिन अब उसके जगह पे क्या होता है 3 एप्पल जो है ना 1 रुपये में ही खरीद लेते हैं। तो प्राइस क्या हो गया कम हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना मतलब कितना परसेंट की कमी आई है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, देखिए पहले जो हम खरीदते थे 3 एप्पल खरीदते थे वो कितने में खरीदते थे 1.25 रुपीज़ में खरीदते थे। 1.25 में खरीदते थे। इसका मतलब 1 एप्पल मैं कितने में खरीद रहा हूँ 1.25 अपॉन में 3। ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 एप्पल 1 रुपीज़ में बेच रहा हूँ है ना। सॉरी, अब जो है ना उसके जगह पे जो मैं दोबारा जो जब उसका रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरा कॉस्ट प्राइस है। ये CP1 ले लीजिए और ये CP2 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं कि 3 एप्पल को हम 1 रुपये में खरीदते हैं। तो 1 एप्पल कितने में खरीद रहे होंगे 1/3। अब देखिए ये तो क्या है, ये पहले का प्राइस है और ये आपका प्राइस है। पहले का प्राइस ज़्यादा था और आपका प्राइस क्या हो गया कम हो गया। तो कितना कम हो गया, तो ये रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए 1.25 अपॉन में 3 माइनस का 1/3। चलिए इसको और कैलकुलेट करते हैं आगे तो देखते हैं क्या आता है। ये कितना आ जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25 अपॉन का 3। ये हो गया रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज पूछा हुआ है तो परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100। और आपको पता है कि पहले के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम हुआ है, तो वो निकालने के लिए क्या कर देंगे 1.25 25 सॉरी ये 25 होगा और इंटू में क्या हो जाएगा जो पहले वाला था प्राइस ये 1.25 अपॉन में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। देखिए डिसमल से डिसमल तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इससे ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में। इसका मतलब कितना हो गया, कितना परसेंट से रिड्यूस हो गया, वो 20% से रिड्यूस हो गया। कितने परसेंट से रिड्यूस हो गया 20% से। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा हो गया। इसका आंसर आपका ए हो गया ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 फॉर 10 एंड एन एप्पल एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एट 5 फॉर 10 ही सेल्स द होल एट 9 फॉर ₹20। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लॉस और गेन परसेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि उसने 4 एप्पल 10 रुपये में सॉरी ऑरेंज 10 रुपये में खरीदे और उसी तरीके के उतनी ही क्वांटिटी के 5 एप्पल 10 रुपये में खरीदे, ऑरेंज 10 रुपये में खरीदे और उसने क्या किया है 9 ऑरेंज को 20 रुपये में बेच दिया। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए इस तरह में नंबर ऑफ नहीं पता चलता तो क्या करेंगे, आप आराम से एलसीएम ले लीजिए। 4 5 और 9 का एलसीएम कितना था 180। तो इसका मान लीजिए कि हर एक टाइप का जो उसने खरीदा हुआ है वो कितने 120 ऑरेंज खरीदे हुए। तो पहले देखिए पहले 4 ऑरेंज क्या होता है 4 ऑरेंज कितने में खरीदता है 10 में 10 रुपीज़ में। ठीक है 10 रुपीज़ में खरीदा हुआ है। मैंने मान लिया, हमने अभी बताया आपको कि क्या है कि जो
4 ऑरेंज 10 में, मैंने टोटल खरीदे कितने हैं 180, तो 180 ऑरेंज कितने में खरीदेगा, तो देखिए ये इसका कितना टाइम्स है 45 टाइम्स है, तो इसको भी 45 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 440 रुपीज़ हो गया। फिर ये टाइप वन टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का जो उसने खरीदा हुआ है वो देख लेते हैं। दूसरे टाइप में क्या किया उसने, 5 ऑरेंज जो है ना 10 रुपये में खरीदे, कितने में खरीदे, 5 ऑरेंज 10 रुपये में, तो लेकिन एक्चुअल में टोटल खरीदे कितने, उसने 180 खरीदे, तो 180 खरीदे तो ये इसका कितना टाइम्स है, देखिए 36 टाइम्स, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया 360 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया ये 360 रुपीज़ हो गया। तो ये भी इसका सीपी हो गया, एक सीपी तो ये हो गया आपका देखिए, और दूसरा वाला ये हो गया, तो टोटल सीपी कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो जो आपका सीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 0 और 6 5 11 और 4 3 7 और 810 रुपये। इसका मतलब उसने 180 ऑरेंज यहाँ खरीदा और 180 मतलब 360 ऑरेंज जो है ना उसने 810 रुपीज़ में खरीदा। अब सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस अब उसने क्या किए हैं कि 920 रुपीज़ में बेचे हैं, कितने किए हैं, ये सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है 920 में बेचा है। एक्चुअल में उसके पास टोटल ऑरेंज कितने हैं 360 है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, देखिए इसका ये 40 टाइम्स है, तो इसको भी आप 20 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा 800, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए खरीदा तो 810 में और बेच रहा है 800 रुपये में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 10% में लगाना है तो 100 हो जाएगा, अपॉन में सीपी कितना था 810 रुपये था, तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका 800 अपॉन में 80% का 81% का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, मतलब कुछ ऑप्शन में एरर है, आप टिक कर लीजिएगा। एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 81% का उसको क्या हो गया लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा यहाँ पे। एक्चुअल में आप इसको ठीक कर लीजिए यहाँ पे, एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा 119 की जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 अपॉन में 81% का उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि बाय सेलिंग 25 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ अ ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, कितने का 5 मीटर क्लॉथ द गेन परसेंट। ये तो आपको आसानी से पता होगा कि सेलिंग प्राइस कितने का होता है 5 का, तो 5 इंटू में 100 कितने पे, देखिए ये 25% बेचने पे, इसका मतलब वो कितना रहा होगा 20% रहा होगा 20, तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, और ये कट गया 4 टाइम्स से, और 4 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 25%, इसका मतलब कितना हो गया 25% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस अ सेल टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंट प्राइस। इफ द कस्टमर पेज 3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स देन द मार्केट प्राइस। देखिए कह रहे हैं कि एक कोई शॉपकीपर जो है अपने आर्टिकल्स पर 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस के बाद जो सेलिंग प्राइस होता है उस पर क्या करता है, वो कस्टमर से 8% का क्या लगाता है, सेल टैक्स लगाता है। तो उसका अगर कोई एक कस्टमर किसी चीज़ के लिए 3402 रुपीज़ पे कर रहा है, तो एक्चुअल में उसका मार्केट प्राइस क्या रहा होगा ये निकालना होगा। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने मान लिया उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि 100 रुपीज़ था, 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ कम कर देगा तो कितना हो गया 90, लेकिन एक्चुअल में क्या करेगा वो 19 पे सेल टैक्स लगाएगा कितना 8%, तो 90 का 8% कितना हो जाएगा, जब मैं बोल लूँ 90 का 108%, 108% अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 972 972 कितना हो जाएगा 972, ये हो गया आपके 972 अपॉन में 10, मतलब कितना हो गया, ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 97.2 रुपीज़, कितना हो गया 97.2 रुपीज़ का क्या हो गया। एक्चुअल में उसको जो वो क्या कहते हैं, जो भी कस्टमर है उसको कितना पे करना पड़ेगा, जो 100 रुपीज़ का जो मार्केट प्राइस था उसके लिए उसको एक्चुअल में पे कितना करना पड़ेगा 97.2 रुपीज़, लेकिन उसने पे की कितने किए हैं 3402, तो ये जो 97.2 रुपीज़ है
97.2 वो किसके इक्वल होगा, 3402 के इक्वल होगा, 3402। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इसकी वैल्यू इतना है, तो मुझे एक्चुअल में 100 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि मेरा मार्केट प्राइस जो है वो 100 है। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 3402 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 97.2। देखिए इसका डिसमल हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर आ जाएगा, और ये क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कटाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये आपका कटने के बाद फाइनली कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये कट के आपका आ जाएगा 3500। कितना आ जाएगा, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसमें एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा 3500, और उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया 3500, 20 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल्स एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द आर्टिकल्स कॉस्ट द शॉपकीपर ₹210, देन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स विल बी। मतलब एक दुकानदार किसी वस्तु पर जो है ना इतने परसेंट का छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु पर दुकानदार की लागत मूल्य 210 रुपये, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए। मतलब कॉस्ट प्राइस 210 रुपये, तो मार्केट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा प्रॉपर तरीके की क्वेश्चन में क्या बोला गया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने फिर से उसी तरीके से करेंगे कि मार्केट प्राइस हमने क्या मान लिया, मार्केट प्राइस मान लिया कि 100 रुपीज़ है। ठीक है, जब मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसको 12.5% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 87.5। कितना हो जाएगा 87.5। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, और इतने प्राइस पे बेचने के बाद भी उसको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आराम से। तो 87.5 इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा या फिर इससे यहाँ से डिसमल हटाइएगा तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। मतलब 87.5 ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया 875 अपॉन में 12, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर ₹210, 210 रुपये में अगर वो बेच रहा है, तो ये इसका क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है, और रियल का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 210। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि 875 अपॉन में 12 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 210 दिया हुआ। तो मेरे से क्या पूछा गया, मार्केट प्राइस ही तो पूछा गया आपसे। तो मार्केट प्राइस कितना है 100, तो इसका वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। देखिए ये कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं 100 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ था 210 है ना, 210 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 अपॉन में कितना 875, और अपॉन में जो 12 था वो क्या हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेट करने पर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 25 से घटाऊँ तो ये कितने हो जाएंगे, 25 या 75, और ये 12 25 पंचे 125, और 25 से ये कट गए 4 बारी में। ठीक है, और अगर 7 से इसको घटा ले तो 7 पचे 35, और 7 से 7 21, और जीरो, और ये 5 से कट जाएगा 5 6 30। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 12 चौका 48, 48 गुना में 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 288 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 288 रुपये, उसका क्या हो गया एक्चुअल में मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा कितना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज़ द राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सी बॉट इट एट अ लेस एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30 रुपीज़ लेस, बट स्टिल सी गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज़। देखिए मतलब पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है, वो 10% कम में इसे खरीदती और 30 रुपये अधिक पर बेचती, लेकिन फिर भी उसको 30% का लाभ होता है। तो घड़ी का लागत मूल्य निकालिए। मतलब क्वेश्चन को ये कहा गया है कि एक मतलब 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, 10% कम में खरीदती, जितना पहले में खरीदती उससे 10% कम में खरीदती, और 30 रुपये ज़्यादा में बेचती है, तो उसको क्या होता 20% का लाभ होता। तो उस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकालना है आपको। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, समझ लिया होगा प्रॉपर तरीके से।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि पूजा जो है ना एक वॉच को क्या करती है 15% 20% के प्रॉफिट पर बेचती है। अगर वो 10% कम में खरीदती और 30 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो आपको बताना है कि उस वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में CPU को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया 20% के प्रॉफिट पर बेचा हुआ है। तो 20% का मतलब क्या बताया था मैंने, 120/100। अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6/5। तो मैं क्या कह दूंगा ये 6/5x में उसको बेच दिया उसने, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया अगर वो 10% कम में खरीदती, मतलब 90 रुपीज़ में खरीदती, तो इसका 10% कम करेंगे तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया 9x/10 हो गया। कितना हो गया 9x/10 हो गया। लेकिन अब इस कॉस्ट प्राइस पे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। कब, जब वो क्या करेगी जो पहले जिस प्राइस पे बेच रही थी उससे 30 रुपीज़ लेस में बेचेगी, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9x/10, ठीक है। पहले वो क्या कर रही थी, पहले वो 6x/5 में बेच रही थी। तो अगर इससे वो 30 रुपीज़ कम में बेचती है, क्या करती है 30 रुपीज़ कम में बेचती है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, 30 रुपीज़ कम में बेचती है। तो क्या होता है कि इसको 20% का फ़ायदा होता है। क्या होता है 20% का, तो 20% का मतलब अभी मैंने बताया था कितना होता है 6/5 होता है। क्या होता है 6/5 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6% क्या हो गया, देखो 9 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54x/50। और इधर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 6x/5। ये आपका इधर है 6x/5 माइनस का 30, ठीक है। अब देखिए x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए। ये तो -30 तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। और ये 54/50x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ले लिया 50 का एलसीएम। तो 5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू में 6 कितना हो गया 60x हो गया। 60x में से क्या करेंगे आप 54x को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 54x को माइनस करेंगे। तो ये कितना बच गया आपका 6x बच गया, 6x/50। अब ये देखिए 6x/50 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 30 दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है x की वैल्यू ही तो निकालना है, क्योंकि x ही मेरा कॉस्ट प्राइस है और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ही निकालने के लिए बोला गया। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 30 इंटू में 50 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 6×5 = 30। तो देखिए 50 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 250। तो जो वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 250 रुपीज़ हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 250 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a cash payment that will settle a bill for 250 chairs at ₹50 per chair less 20% and 15% with a further discount of 5% on the cost price। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एक चेयर है जिसमें 250 चेयर खरीदेंगे, 250 चेयर खरीदा गया है और एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। लेकिन उस 50 रुपीज़ पे क्या होता है, इसको 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक तो 20 का और एक 15 का। कितने का, एक 20 का और एक 15 का। लेकिन अगर वो कैश पेमेंट करता है तो 5 रुपीज़ का और 5% का और कैश पेमेंट मतलब डिस्काउंट दिया जाता है। तो ओवरऑल बताना है कि उसका जो बिल का जो पेमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 20 और 15 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 20 + 15 कितना होता है आपका 35 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया 35 माइनस का कितना होगा 20 इंटू में 50 अपॉन में, तो इसमें 3 और माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 32। मतलब क्या हो जाएगा, जो 50 रुपीज़ का चेयर था वो कितने में मिल रहा है इसको 32 रुपीज़ में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है 32 रुपीज़ में मिल रहा है। तो उसने एक्चुअल में खरीदे कितने 250 चेयर खरीदे हुए हैं। तो 250 चेयर का कितना हो जाएगा 250 इंटू में 32, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा ओवरऑल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने एक्चुअल में क्या किया है, बाद में 5% का एक डिस्काउंट और दिया गया है। क्या किया गया, एक्चुअल में 30% 32% को छोड़ दिया गया, या फिर 32% निकाल लें, या फिर आप क्या करें इसको 68%, मतलब एक्चुअल में वो पे कितना करेगा 32 तो उसको छूट मिल गया, तो इसको पे कितना करना पड़ेगा 68% ही करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा। देखिए 5 × 2 = 10 कट गया, और 5 से कितने टाइम्स में ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 34 टाइम्स में। कितना टाइम्स में
4 टाइम्स में, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है मुझे। 34 इंटू में 5, देखिए फिर से समझिए, एक्चुअल में क्या हो गया कि 32% का उसको क्या मिल रहा है, 32% का छूट मिल रहा है। इसका मतलब एक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक चेयर का कॉस्ट हो गया, देखिए 50 रुपीज़ तो एक्चुअल में लिखा हुआ था, लेकिन 32% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब वो बेचेगा कितने, 68% पे बेचेगा। तो ये हो गया 68%। इससे ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, देखिए 2 टाइम्स, 2 से ये कितने टाइम्स में कट गया, 34। मतलब एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 34, और 34 हो गया तो उसने बेचा कितने हैं, 250 चेयर बेचा हुआ है, तो 34 को आप क्या कीजिएगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर वो कैश पेमेंट करेगा तो 5% का और छूट दे देगा, तो 5% का और छूट दे देगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 34 इंटू में 250, तो ये कितना आ जाता है आपका 8500, कितना होता है 8500 बनता है। लेकिन क्या हो रहा है कि 5% का वो और डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8500 का क्या करेंगे हम लोग 95% निकाल लेते। तो ये हो गया आपका 8500, 8500 का क्या करेंगे 95% हम निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं 95%। तो ये 0 0 कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका 8075। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8075, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। 8075 इज़ द राइट आंसर, क्या हो गया इसका ऑप्शन ए, क्या हो गया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस टू अ होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 18% पे बेच दिया, फिर होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि द रिटेलर इन रिटर्न सेल्स द देम टू अ कस्टमर। अब उस कस्टमर को उसने क्या किया 30.09 रुपीज़ में बेच दिया है, जबकि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो आपको बताना कि मैन्युफैक्चरर के लिए वो कितने रुपए का पड़ा होगा, मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना रुपए रहा होगा। देखिए इस तरीके में ना क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम सिंपल सी बात मान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर रहा होगा उसके लिए वो कितना रहा होगा 100 रुपीज़ रहा होगा, कितना रहा होगा 100 रुपीज़। उसने क्या किया होलसेलर को 18% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो मतलब 118 में बेच दिया होगा उसने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उसने होलसेलर ने क्या किया हुआ है रिटेलर को बेचा हुआ है, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा हुआ है, द होलसेलर सेम्स द रिटेल द 20%, रिटेलर को उसने कितना बेचा हुआ है 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो रिटेलर है उसने कस्टमर को कितने पे बेचा हुआ है, देखिए 25% के प्रॉफिट पे बेचा हुआ है, ये 25 हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 25 से 4 टाइम्स है और ये कितने टाइम्स है 5 टाइम्स में, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में और ये हो गया 6 टाइम्स में, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में और ये कट गया 3 टाइम्स में, और फिर ये क्या होगा 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 2 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 2 9 जा 18, सॉरी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 2 9 जा 18, मतलब 59 इंटू में 3, 59 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 177, कितना आ जाता है 177। ये क्या हो रहा है कि ये जो है ना रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है 30.09 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है 30.09। तो इसकी वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 30.09 अपॉन में 177, तो ये तो 1 की वैल्यू है। लेकिन मुझे क्या निकाला मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था 100, तो ये 1 की वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30.09 अपॉन में 177 इंटू में 100, ठीक है। अब देखिए इसका डेसिमल हटाइएगा तो क्या होगा 100 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा कितने टाइम्स में, देखिए 1 टाइम्स में, और 7 के टेबल में 9 आता है 7 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 17 रुपीज़ में। तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर था उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना का पड़ा होगा 17 रुपीज़ का। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया 17 रुपीज़, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया a books is sold at a profit of ₹20 which is
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि अ बुक इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ ₹20 विच इज़ 10% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये जो 20 रुपीज़ है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस का 10% है। मान लीजिए कि सीपी का, देखिए सीपी का 10%, सीपी का 10% जो है ना प्रॉफिट है, मतलब जो 110 रुपीज़ की वैल्यू होगा वो कितना होगा, 110 रुपीज़ की जो वैल्यू होगा वो 110 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सीपी से 20 रुपीज़ ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस तो यही होगा ना, क्योंकि 20 रुपीज़ के प्रॉफिट पे ये बेच रहा है तो 100 होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप इधर ला के माइनस कीजिएगा सीपी को, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 सीपी माइनस ये 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 सीपी, तो ये क्या हो जाएगा सीपी अपॉन में 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितना आएगा, सीपी एक्चुअल में कितना हो गया 200। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 50% से इंक्रीज हो जाता है, तो जो 200 था वो कितना हो जाएगा, इसका 50% कीजिएगा तो 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 रुपये, मतलब 100 रुपये और इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाता है वो कितना हो जाता है 300 रुपीज़ हो जाता है। कितना हो जाता है 300 रुपीज़। लेकिन बोला गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10% ही है, 10% ही है, तो कितना परसेंट, तो 300 का 10% निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 300 का 10% कितना हो जाएगा, आपको पता है 30 रुपीज़ हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 30 रुपीज़। तो जो नई क्या कहते हैं प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ हो जाएगा, और आपका ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a fruit seller sells mangoes at the rate of ₹9 per kg and therefore lost 20%. At what price per kg he should have sold them to make a profit of 5%। देखिए 9 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पे उसको 20% का क्या होता है लॉस होता है। उसको किस प्राइस पे बेचा जाए ताकि 5% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए 9 रुपये किलो के हिसाब से बेचा हुआ और 20% का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा होगा, तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, 80 हो गया, 4 से ये हो जाएगा 20 से ये 4 टाइम्स और ये खा गया 5 टाइम्स से, कितना हो गया ये 45 अपॉन में 4 रुपीज़ इसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था। लेकिन इस प्राइस को वो क्या करना चाहता है और 5% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो 5% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कितना 45 अपॉन में 4 का 5% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। अगर 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 20 टाइम्स में होता है, और 5 से ये कितना हो गया 21 टाइम्स में। ठीक है, 5 से ये 4 टाइम्स में और 5 से ये क्या हो गया 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 टाइम्स में, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 189 अपॉन में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 2, 4 7 जा 28, 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ क्या इसमें। हाँ एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 4 है, ये 4 4 जा 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 4 जा 16 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 16 हो जाएगा। 16 से जब डिवाइड कीजिएगा 189 में तो क्या हो जाएगा 16 1 जा 16, 2 बच गया, 2 बच गया, तो ये क्या उतना हो जाएगा 16 1 जा 16, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो 11 पॉइंट समथिंग का मतलब हो जाता है ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ मैन परचेज 2 क्लॉक्स ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 650, मतलब दो को खरीदा हुआ 650 रुपये में। ठीक है, दो तरीके के वॉच खरीदने, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस होता है ओवरऑल वो कितना होता है 650 रुपीज़ होता है। अगर एक को वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को 25% के लॉस पर बेचता है, तो उसमें बताने कि ओवरऑल जो है ना उसका मतलब ए और बी की जो है ना परचेजिंग प्राइस क्या थे, मतलब उसका ए और बी की कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए मैंने क्या मान लिया, ए जो है ना एक्स रुपीज़ में ख़रीदा है और जो बी वाला है वो कितना हो जाएगा 650 माइनस एक्स रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही क्या किया उसने 650 में, तो जो बचा हुआ कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा बी का हो जाएगा। पहले वाले को उसने क्या किया है 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 20% का प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, और कह रहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब एक्स का 20% एक्स पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 6/5 में बेचा होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि 6/5 कैसे होता है, क्योंकि मैंने उसको क्या कर लिया 120 अपॉन में 100 हो जाएगा, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा वाला जो है आपका वो कितना है 650 माइनस का एक्स, इस पर क्या हो रहा है उसको 25% का लॉस हो रहा है। 25% लॉस का मतलब कितना हो गया 3/4 हो गया, कितना हो गया 3/4। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब तो कोई कटने का चांस है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 5, 2x अपॉन में 5
और इधर क्या आ गया आपका, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 650 अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 4, ठीक है, एक्स अपॉन में 4, ठीक है। एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और इसके बाद आगे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। जब इसको इधर एक्स को एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेते हैं कितना, 4 और 5 का एलसीएम कितने होंगे 20, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 तो 4 8 हो जाएगा ये, और प्लस में हो जाएगा 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 650 अपॉन में 4, तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 650 अपॉन में 4, ये जा रहा आके उल्टा हो जाएगा 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 13, है ना, क्योंकि 8 5 13x हो जाएगा, 13 से देखिए ये कट जाएगा 13 5 65 50, और 4 से ये कट जाएगा 4 5 जा 20, तो 50 इंटू में 5 कितना हो गया 250, मतलब पहला वाला जो वॉच मैंने ई माना था x, उसका कितना वैल्यू निकल गया 250 रुपीज़, कितना निकल गया 250 रुपीज़ निकल गया। तो ये तो बोला गया था कि दोनों जो वॉच दिए गए उन दोनों वॉच के आपको क्या निकालने, कॉस्ट प्राइस निकालने, क्या निकालने, कॉस्ट प्राइस। तो पहले वाले का निकल गया 250, और 250 एक में ही है ऑप्शन बी में, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ मैन परचेज 100 पेन्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, द नेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द पर्सन्स टू परचेज दिस पेन इज 600 रुपीज़, the selling expenses incurred by them is 15% on the net cost price. What should be the selling price for 100 pens in order to earn a profit of 25%? देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आदमी जो है ना 100 पेन खरीदता है 10% के डिस्काउंट पे कितने रुपए में, 600 रुपये में। तो एक यहाँ पे बोला गया कि, तो यहाँ पे सिंपल से बात समझिए कि 100 पेन का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया आपका 600 रुपये हो गया, कितना हो गया 600 रुपये, 10% डिस्काउंट मिलने के बाद भी उसको कितना पे करना पड़ा है, 600 रुपये पे करना पड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो 600 रुपये मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 15% जो है ना उसको ओवरऑल क्या पड़ गया, उसको एक्सपेंस लाने में या और किसी चीज़ पे, तो एक्चुअल का उसका ये तो उसका पे करना पड़ गया, और ये 15% एक्स्ट्रा उसको और भी पे करना पड़ेगा जो एक्सपेंसेस हो गए, तो एक्चुअल में उसका सीपी कितना हो गया 600 का, क्या निकाल लेंगे हम 600 का 115% निकाल लेंगे, तो 115% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कितना होगा 690 रुपये, एक्चुअल में उसका जो सीपी हो गया वो कितना हो गया 690 रुपये हो गया, ठीक है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि 690 कैसे हो गया। अब वो चाहता है कि इसको कितना किया जाए, इसे 690 रुपीज़ में जो उसने पेन ओवरऑल खरीदे हैं उस पर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 695 का क्या करेंगे आप 125% का मतलब कितना 5/4 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 5/4, तो 4 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 से अगर करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 1 2 5 जा 10। अब तो कटने के कोई चांसेस है ही नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 25 हो गया, 5 को 20 2 22 और 5 या 15 2 17, 1725/2 मतलब कितना होगा 800 समथिंग आएगा ये, तो 8 2 16 8 6 12 8 इतना हो जाएगा 262.5, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, A shopkeeper purchased a table marked at ₹200 at a successive discount of 10% and 15% respectively. He spent ₹7 on transport and sold the table at 200. Find his gain percent. तो आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। उसने क्या किया हुआ है एक्चुअल में, उसको क्या मिला हुआ है यहाँ पे, दो तरीके के सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हुए हैं, एक तो 10% का और दूसरा 15% का, ठीक है, एक 10% का और दूसरा 15% का। तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए में उसको अगर 200 रुपये में वो बेच देता है तो कितने परसेंट का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिए मैंने अभी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए बताया था, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 10 गुना में 15, 150/10 मतलब कितना होगा 1.5 आप इसमें से जब माइनस कर दीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा 23.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23.5, ये इतना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, मतलब उसने एक्चुअल में पे कितना किया होगा, फिर पे किया होगा 76.5, ये उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब जब तो 200 का कितना हो गया 76.5% क्या हो गया, निकाल लेते कि एक्चुअल में उसको पे कितना करना पड़ेगा, 00 कैंसिल कर लीजिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13
इतना 200 का 76.5%, ठीक है ना। तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, अच्छा यहाँ पे एक डिसमल भी तो है, यहाँ पे लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 153 रुपीज़, कितना हो जाएगा 153 रुपीज़। तो उसने एक्चुअल में कितना पे किए हैं 153 रुपीज़, और फिर 7 रुपीज़ उसने क्या किया ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 160 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया उसने टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया वो कितना पड़ गया 160 रुपीज़ का। लेकिन उसने बेचे कितने, बेचे हैं 200 रुपीज़ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, देखिए क्योंकि उसको ओवरऑल 160 का पड़ा है और बेचा है 200 रुपये का, तो उसको कितना पड़ गया 40 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में सी पी कितना आपका 160, इससे देखिए ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 से ये कितने टाइम्स में 25 टाइम्स में। इसका मतलब क्या हो गया 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो गया, सॉरी इसका क्या हो रहा है 25% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ मैन बाय 2 डजन बनाना एट द रेट ऑफ 16 पर डजन। देखिए 16 पर डजन, एक डजन का जो है ना कितना रुपये उसको पड़ रहा है 16 रुपीज़, मतलब एक डजन में कितने 12 होते हैं, तो 2 डजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 रुपीज़ में उसने क्या किया है खरीदे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो CP है ये कितने हैं 24, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं और 2 दर्जन खरीदे हैं तो 24 का इतना, तो एक बनाना का जो CP हो गया वो कितना हो जाएगा, देखिए 32 अपॉन में 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया 4/3 रुपीज़ में उसने एक बनाना को खरीदे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल लिया उसका CP, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या बोला गया, आफ्टर सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12 पर डजन, मतलब 12 रुपये दर्जन के हिसाब से वो 18 बेच देते, मतलब 1 रुपये का एक बनाना, तो 18 बनाना को उसने कितने में बेचे होंगे, देखिए 18 रुपये में बेच देंगे, सिंपल सी बात है। अब उसके पास बच कितने गए 6, क्योंकि टोटल 2 दर्जन खरीदे थे उसने, तो 24 में से 18 तो बेच दिए, बच गए 6। अब बचे हुए को उसने क्या किया हुआ द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट ऑफ ₹4 पर डजन। अब जो उसने क्या किया कि 4 रुपये में एक दर्जन बनाना बेचना शुरू कर दिया, तो 4 रुपीज़ में कितना बेच रहा है 4 में वो क्या क्या बेच रहा है 12 बेच रहा है, इसका मतलब 6 ही है उसके पास, तो 2 रुपये का और बेचेगा वो, तो कितना हो गया टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, देखिए वो कितना हो गया 20 रुपीज़ का, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस 18 रुपये, और ये 6 बचे हुए बनाने का 2 रुपये का, तो कितना हो गया 20 रुपये में उसने टोटल बेच दिया, और ख़रीदा था कितने रुपये में, देखिए 32 रुपये में। अगर आप ये नहीं भी कीजिएगा तो भी निकल जाएगा यहाँ से प्रॉफिट, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने रुपये का लॉस हो रहा है, देखिए 32 का खरीदा था और 20 का बेचा है, तो 12 रुपीज़ का इसको क्या हो गया लॉस हो गया, तो लॉस इंटू में 100 अपॉन में CP कितना आपका 32 है, ठीक है। 4 से कटाएगा 4 टू जाए 8, और ये 4 से कट जाएगा 8 टाइम्स से, 4 3 जा 12 आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 3 जा 12, और 4 से ये कट गया 8 टाइम्स से, 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स से, और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स से, तो 25 इंटू में 3 कीजिएगा कितना आ जाएगा 75 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 37.5, कितना आ जाएगा 37.5, मतलब 37.5 रुपीज़ का क्या हो गया परसेंट का उसको लॉस हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा, 37.5 रुपीज़ परसेंट का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपने यहाँ तक क्या कर लिया होगा, प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को समझा होगा। और आज हमने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से जो थोड़ा मॉडरेट और ये टफ लेवल की क्वेश्चन थे उसको लाने की कोशिश किया होगा। आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, और जो भी कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा मेन बात होती है कि प्रैक्टिस करना, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वो आप उतना ही आपके ज़्यादा के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, वो भी इनके बारे में जान सकें और वो भी हमसे जुड़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।